दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिन बाद मैं फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों कई दिन से बार बार MGGS भर्ती के संदर्भ में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और सभी लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस भर्ती में क्या चल रहा है। लगभग 1 महीने से मैंने इस संदर्भ में कोई वीडियो भी नहीं बनाया। उसका मुख्य कारण क्या था कि हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से खबरें मिल रही थी और जो खबरें हमें मिल रही हैं उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। लेकिन पिछले करीबन 2 दिन से 3 दिन से कुछ अलग प्रकार की खबरें विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में आने लगी हैं, तो मेरे मन में यह आया कि इस संदर्भ में एक वीडियो बनाना उचित रहेगा, जिसमें कुछ अपने प्रश्न हैं जो निकल कर आए हैं और एक एक करके मैं उनका समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, इनमें अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा ज़िले वाइज, सब्जेक्ट वाइज और लेवल वाइज कट ऑफ जारी कर दिए हैं। तो उनमें बहुत सारे लोग उस कट ऑफ को सही मान रहे हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि कट ऑफ का आकलन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। एक रैंडम सर्वे भी हम करवाएं, एक सैंपल भी हम लें, तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोगों का होना आवश्यक है और उस सर्वे में या पोल में जब अधिक मात्रा में लोग होंगे तो उस पोल के आधार पर हम कट ऑफ का आकलन कर सकते हैं। लेकिन तुक्के मारकर और अपने मन से कट ऑफ का निर्धारण कभी भी नहीं किया जा सकता। आज कोई मेरे से एक प्रश्न पूछे कि आप बताइए कि इंग्लिश L2 की कट ऑफ क्या रहेगी, और मैं मेरे मन से, मेरे अचानक दिमाग में एक शब्द उभरा 70 प्लस रहेगी और मैंने आपको बोल दिया, तो आप लोग उसे, कुछ लोग स्वीकार करेंगे, कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो 70 क्या ठीक आकलन था? वो आकलन ठीक नहीं था, क्योंकि ये केवल एक तुक्का था। इसलिए जितने भी प्रकार की वायरल पोस्ट है जिसमें कट ऑफ का दावा किया जा रहा है, वह दावा फेक है, उस पर विश्वास नहीं करें। कट ऑफ का किसी भी प्रकार से कोई आकलन हम नहीं कर सकते, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस अंदाजे के कारण हमें अपनी मन स्थिति को खराब नहीं करना है। तो दोस्तों जिला आवंटन का इंतज़ार करें और इस कट ऑफ का क्या रहेगी इस प्रश्न को स्किप करें। अगला, समीक्षा का क्या असर पड़ेगा। 21 तारीख को मीटिंग के संदर्भ में जैसे ही खबर आई, कुछ पोस्ट भी वायरल हुई, कुछ स्कूल बंद करने की खबरें आईं और इन खबरों के बाद जब हमने सुना कि समीक्षा होने वाली है तो हम फिर से एक बार मायूस होने लगे कि संभवतः भर्ती फिर से कोमा में जाने वाली है और हो सकता है ये भर्ती अब पूर्ण नहीं हो। बहुत सारे मित्रों के इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में कहीं पर भी इस प्रकार मेंशन नहीं किया गया था कि स्कूल बंद करने के लिए समीक्षा करवाई जा रही है। समीक्षा से तात्पर्य स्कूल, MGGS जो विद्यालय हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को दृष्टिगत रखा जाएगा। अगर नेगेटिव पक्ष हैं तो उनको भी देखा जाएगा और पॉजिटिव पक्ष हैं तो उनको भी देखा जाएगा। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या है? ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों में नामांकन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, या फिर कोई और कारण जो विद्यालय चलने योग्य नहीं है, तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि उन विद्यालयों को तो यदि वो हिंदी मीडियम होती तो भी बंद किया जाता। अगर कोई विद्यालय 0 नामांकन का है तो क्या वह चल सकता है? इसका हम उत्तर जानते हैं कि वह कदापि नहीं चल सकता। तो ऐसी स्थिति में सभी स्कूलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। जो विद्यालय प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रकार की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो भी आवश्यकताएं हैं
उनका डेवलपमेंट करना भी इस समीक्षा में हो सकता है। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि केवल बंद करना है और स्कूल बंद होने वाले हैं। जो भी स्कूल बंद होंगी वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं होंगी। अब इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि जो विद्यालय कम नामांकन के हैं, यदि उनको बंद किया जाता है तो कुछ सीटें कम हो सकती हैं। इससे ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ेगा। अगला है अपना पदवृद्धि का क्या मामला है। तो दोस्तों देखिए, पदवृद्धि का ये भी टॉपिक बार बार बड़ी मात्रा में इस समय हम कह सकते हैं ट्विटर पर बोलते हैं हैशटैग वाला। हैशटैग से हम जो अभियान चलाते हैं ये ट्रेंड में आ रहा है, और इसका ट्रेंड में आने का मुख्य कारण है कि कुछ लोगों के द्वारा इस संदर्भ में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, पदवृद्धि क्या होता है? मूल पद के अलावा अन्य पद पर लेने को ही पदवृद्धि कहते हैं। मान लो सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, उस पर सेकंड ग्रेड का कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो थर्ड ग्रेड के किसी व्यक्ति को उस मूल पोस्ट का ना होने के बावजूद भी ले लिया जाता है, उसे हम पदवृद्धि मानते हैं। अभी भी हमारे विद्यालयों में L1 का टीचर L2 पर, L2 का टीचर L1 पर, इस प्रकार भी कई बार लगा दिए जाते हैं। अधिकांशतर L2 वाले L1 पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पदवृद्धि की प्रक्रिया है, इस पदवृद्धि की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें लेंगे या नहीं लेंगे। तो एक बात बताइए कि यदि किसी घर में कोई मालिक रह रहा है और उसके सारे बच्चे रह रहे हैं, उसके एक भी कमरा खाली नहीं है, तो क्या उसको वो किराए पर दे सकता है? यदि मकान मालिक खुद ही वहाँ अपने मकान में रहेगा तो दूसरे को किराए पर देने के लिए खुद किराए पर जाएगा क्या? ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ सीधा सिंपल फंडा ये है कि यदि मूल पोस्ट नहीं भरी जाएंगी तो ही पदवृद्धि लिया जाएगा। पिछली बार भी SS लेवल 2 को SS सेकंड ग्रेड पर लिया गया था। इसी प्रकार सीटें यदि खाली होंगी तो पदवृद्धि का मामला बिल्कुल बनेगा, और यदि सीटें खाली नहीं होंगी तो पदवृद्धि का मामला नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी भी झांसे में आना, किसी भी प्रकार से मन में एक परिकल्पना का निर्माण करना, ये मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। अतः हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और जो हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनना है। अगला है कितनी सीट्स खुलेंगी। ये प्रश्न भी विभिन्न ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार से वायरल हो रहा है। देखिए, सीट्स का जो मैटर है वो डिपेंड करता है निदेशालय कितने स्कूलों को समीक्षा के बाद बंद करने जा रहा है। इसके अलावा और कोई फैक्टर तो प्रभावित नहीं है। उसके बाद शेष जो विद्यालय हैं उसमें जो भी सीट्स रिक्त हैं उनको खोला जाएगा। देखिए, अभी मीडिया में कुछ खबरें थीं कि 17,500 लगभग 17,500 सीट्स ओपन होने वाली हैं जब ये भर्ती शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद स्पष्ट हुआ था कि लगभग 13,500 शैक्षणिक पोस्ट हैं इसमें। बाकी पियोन या फिर अन्य कैडर की पोस्ट हो सकती हैं। तो जो 13,500 पोस्ट हैं शैक्षणिक पोस्ट, उन्हें ही हमें अपने लिए मानना है। 17,500 से हमने को कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक के लिए शैक्षणिक पोस्ट ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि जो भी ये पोस्ट होंगी, जितनी भी ये पोस्ट खुलने वाली हैं वो 13,500 में से ही खुलेंगी, और इन पोस्ट में से उन स्कूलों को माइनस कर दिया जाएगा जिन्हें समीक्षा करने के उपरांत आज की जो मीटिंग है इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीट्स इसमें से कम होने वाली हैं। तो इसमें घबराने की और चिंता करने की वो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। मैक्सिमम सीटें खोलने का प्रयास सरकार करेगी। अगला है जिला आवंटन कब तक होगा। देखिए, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले खबरें थीं कि 18 तारीख को जिला आवंटन होने वाला है। किन्हीं कारणों से 18 को जिला आवंटन नहीं हो पाया। अब सोमवार के लिए भी, 20 के लिए भी बोला था आज के लिए कि जिला आवंटन हो जाएगा कल के लिए, तो कल भी आवंटन नहीं हो पाया था।
जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज जो मीटिंग है, इस मीटिंग के उपरांत स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद कल बुधवार, इसके पश्चात कभी भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इस वीक में कभी भी जिला आवंटन हो सकता है। तो आशा और विश्वास बनाए रखें। आज की मीटिंग के पश्चात हमारे लिए सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, हमें ये विश्वास है। और हो सकता है कल ही आवंटन हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, आज के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है। अगला बिंदु है भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी। अगर कल से ही जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, इस वीक में पूर्ण हो जाती है, तो निश्चित तौर पर अगले वीक में आगामी 10 या 12 दिनों में यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और हम सभी जो भी इस विभागीय प्रक्रिया से उत्तीर्ण होने वाले हैं, जिन्हें जिला आवंटित होने वाला है, जिन्हें स्कूल मिलने वाला है, वो सभी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बिंदु थे, जिनके बारे में हमें अलग अलग स्रोतों से अलग अलग भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही थीं। हो सकता है कि आप लोगों को ये बातें पूर्व में ही जानकारी में हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो। फिर भी मेरे द्वारा इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आकलन करके आप लोगों तक सही बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यदि इन बिंदुओं में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी गलत हो या फिर किसी भी प्रकार से फेक हो, तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। प्रत्येक चीज़ संभावना पर टिकी होती है, और यहाँ मैंने जो जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। आगे मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए यही कहूँगा कि ईश्वर आपके जीवन में जल्द से जल्द खुशियाँ लाएं, और आप इस जनवरी के अंत तक अपने घर, अपने गृह जिले और अपने मनवांछित स्कूल में पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।